हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज के इस सेशन के अंतर्गत सीपीसी के जो दूसरा लेक्चर है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम जो सबसे क्रिटिकल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसे आप डिक्री के नाम से जानते हैं, जिसे आप डिग्री का जो क्वेश्चन है आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, मेंस का एग्जाम देंगे या इंटरव्यू देंगे तो डिग्री हर एक जगह आपको दिखाई पड़ेगा। तो सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत डिग्री का जानना, डिग्री की परिभाषा का याद करना, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स का पता होना ये बहुत आवश्यक है। तो आज का ये सेशन डिग्री के लिए रखा गया है। डिग्री को देखते हैं। डिग्री की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत सेक्शन नंबर 2 में जो इंटरप्रिटेशन क्लोज है, जो डेफिनेशन क्लोज है वो सेक्शन नंबर 2 है और सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत ए बी करके डेफिनेशन नहीं दी गई है, बल्कि 2 क्लोज 1, 2 क्लोज 2, 2 क्लोज 3, 2 क्लोज 4 इस तरीके से जो है वो डेफिनेशंस दी गई हैं। तो यहाँ पर जो 2 क्लोज 2 है इसमें डिग्री को डिफाइन किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हुआ चलूं कि देखिए डिग्री जो है वो एक जजमेंट का पार्ट होता है। कई लोग ये है कि भाई हम डिग्री की डेफिनेशन तो याद कर रहे हैं, ये है क्या, डिग्री क्या होती है। कई लोग कहते हैं जी एक थर्ड डिग्री होती है, कई लोग कहते हैं जी हम डिग्री निकलवाने जाते हैं, वो डिग्री होती है, ये डिग्री होती है। और साथ ही साथ आपने साफ कर दिया कि देखिए यहाँ पर जब आप जजमेंट की जब डेफिनेशन देखेंगे, जो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 9 को जब देखेंगे तो जजमेंट के अंतर्गत कहा गया कि जजमेंट जो होता है वो एक कथन होता है जज का, न्यायाधीश का। वो एक जज का कथन होता है जो डिक्री या आदेश के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब जजमेंट कुछ और नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है ऑफ द जज, जो आपने साफ किया, विच इज गिवन अपॉन द ग्राउंड ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। इसका मतलब साफ है कि जजमेंट में दो चीजें हो सकती हैं। न्यायाधीश महोदय जब जजमेंट करेंगे उसमें ये तो डिक्री के आधार पर कथन करेंगे या फिर जो है ऑर्डर के आधार पर स्टेटमेंट करेंगे। ये बात आपने साफ कर दी। तो यहां पर जजमेंट के दोनों चीजें पार्ट हो सकती हैं, एक ऑर्डर हो सकता है, एक डिक्री हो सकता है। अब बात यह है कि भाई डिक्री में और ऑर्डर में जो है कैसे डिफरेंशिएट करें, हमें कैसा पता चले कि ये डिक्री है या ऑर्डर है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हमें डिक्री की डेफिनेशन पता हो, उसके इसेंशियल एलिमेंट पता हो, फिर हमें ऑर्डर की डेफिनेशन पता हो, उसके एसेंशियल एलिमेंट पता हो और उसके बाद फिर उनका जो है हल का डिफरेंस भी जानते हो। नॉर्मली जो हम देखते हैं कि देखिए अगर आप बिल्कुल पहले डेफिनेशन से पहले एक छोटी सी एक नॉर्मल सी बात आप जान लें कि अगर हमें ये देखना है कि डिक्री और ऑर्डर को हमें पहचान करनी है, अगर हम एग्जाम के हिसाब से लिखते हैं तो फिर तो एक अलग पोर्शन है। सबसे पहले हम जो है वो डिफरेंस का, डिस्टिंग्विश का जो है एक जो है कॉलम बनाएंगे, एक तरफ डिक्री एक तरफ जो है ऑर्डर लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि जो है डिक्री को जो डिफाइन किया है वो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 2 में डिफाइन किया गया है, जबकि जो है हम देखेंगे कि ऑर्डर को जो डिफाइन किया गया है वो 2 क्लोज 14 में डिफाइन किया गया है। फिर हम देखेंगे जो डिक्री है उसके लिए सूट का इंस्टीट्यूट किया जाना जरूरी है, वाद का संस्थित किया जाना जरूरी है। ये बेहद जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए अगर आपने कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया है तो फिर डिग्री पास नहीं होगी। यहां पर डिग्री जो होगी वो उसके लिए हर दशा में जो है सूट का इंस्टीट्यूट होना जरूरी है, जबकि ऑर्डर जो है वो डिग्री तो सूट में ही होगी, लेकिन ऑर्डर क्या है वो एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, वो किसी सूट में भी हो सकता है, उसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये है कि देखिए अगर आप ये कहते हैं कि डिग्री पास हुई है, मैं डिग्री होल्डर हूं, तो फिर इसका मतलब साफ है कि अगर डिग्री पारित की गई है तो ऐसी दशा में जो पार्टीज के राइट हैं वो डिटरमाइन हो चुके हैं और वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो चुके हैं। इसका मतलब जहां तक उस कोर्ट का रिलेशन है वहां तक उन्हें फाइनली वो डिसाइड कर चुका है, फाइनली वो अंतिमतः जो निर्धारित कर चुका है। इसका मतलब एक बात साफ कर दी। जबकि जब हम ऑर्डर की तरफ देखते हैं तो वहां ये आवश्यक नहीं है कि जो है डिग्री में जो राइट डिटरमाइन हो रहे हैं वो उसी प्रकार से ऑर्डर में भी पूरे तरीके से डिटरमाइन हो, उनका निर्धारण हो, जो पार्टीज हैं उनके जो राइट हैं वो डिटरमाइन किए जाएं, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये बात हमने साफ कर दी। दूसरी बात जब हम काइंड्स देखते हैं, देखिए डिग्री जो है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, वो फाइनल हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल भी हो सकती है और डीम्ड डिग्री भी हो सकती है। इसका मतलब डिग्री प्रारंभिक हो सकती है, डिग्री अंतिम हो सकती है, डिग्री भागत प्रारंभिक भागत अंतिम हो सकती है और साथ ही साथ आपने कहा कि डीम्ड डिग्री भी हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे ऑर्डर में नो सच काइंड, ऐसा कोई प्रकार नहीं है। ये जरूर है कि वहां एंट्रीम ऑर्डर होता है, फाइनल ऑर्डर होता है, लेकिन ये वाले प्रकार वहां पर नहीं है। और एक बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर डिग्री है
तो हमेशा अपीलेबल होती है, हमेशा उसकी अपील की जाती है। जबकि अगर आप ऑर्डर को देखेंगे तो वो ऑलवेज अपीलेबल नहीं होता है, केवल कुछ कंडीशन में जो है अपील उसकी हो सकती है। जैसे कि ऑर्डर नंबर 43 को हम देखते हैं, वहां पर कुछ ऑर्डर को मेंशन किया गया है। सेक्शन नंबर 104 को देखते हैं, वहां पर कुछ जो है सेक्शंस को मेंशन किया गया है, अगर उनके आदेश आते हैं तो उनमें हम अपील कर सकते हैं, आदेश की अपील। तो अदरवाइज जो है नॉर्मली उसकी अपील नहीं होती है। और डिक्री की जो है सेकंड अपील भी पॉसिबल है। अगर सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है तो वहां सेकंड अपील भी पॉसिबल है, लेकिन ऑर्डर की कभी सेकंड अपील नहीं होती। 104 इस बात को साफ कर देता है सेक्शन सीपीसी का कि देखिए सेकंड अपील किसी भी दशा में यहां पर नहीं होगी, यहां पर सेकंड अपील नहीं होती। तो अब मोटे मोटे डिफरेंस हमें इस बात का पता चल गया कि भाई डिक्री ये है, ये ऑर्डर है, राइट को डिटरमाइन करेगा, वो डिक्री करेगा, ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, ये सूट में ही होता है, ये प्रिलिमिनरी और फाइनल हो सकता है। ये सारी चीजें जो है हमने देख ली हैं। तो इसका मतलब हल्का सा एक जो है वो आपके मन में एक जो है एक जिसे आप जो है ग्राफ कहते हैं, खाका कहते हैं, वो आपका तैयार हुआ होगा। अब हम देखेंगे डिक्री के इसेंशियल एलिमेंट और डिक्री क्या है। तो कुल मिला के आप ये तो बात समझ में आ गई है आपके कि देखिए अगर डिक्री जो है आपके फेवर में आई है, इसका मतलब जजमेंट आपके फेवर में आया है। और जजमेंट का इसका मतलब जजमेंट का एक पार्ट है। अगर किसी को ये नहीं पता ये डिक्री क्या है, तो एक जजमेंट का पार्ट है डिक्री। डिक्री के आधार पर जो कथन किया गया है वो भी एक जजमेंट है, और फिर हम उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑर्डर नंबर जो है 21 रूल नंबर जो है वो आप जो है 1 से लगा के 106 तक उसमें रूल हैं, उनका जो है अनुसरण करते हैं और उसे एग्जीक्यूट कराते हैं। और जो एग्रीव्ड पार्टी है वो डिक्री के जो है वो जो एग्रीव्ड होती है, जिसे आप जो है जजमेंट डेटर कहते हैं, जिसके विरुद्ध जजमेंट दिया गया है, जिसके फेवर में डिक्री नहीं दी गई है, वो एग्रीव्ड होता है। तो वो नॉर्मली उसके पास राइट होता है कि वो उसकी अपील कर सकता है। अगर अपील नहीं की है तो वो उसका रिव्यू कर सकता है। अगर रिव्यू नहीं किया है और अपील का राइट भी नहीं है तो फिर इसका मतलब रिवीजन वो कर सकता है। तो ये सारे राइट वहां पर हम देखते हैं। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस जो है वो यहां पर सीपीसी के अंतर्गत डिक्री को लेकर बनते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, अगर आपके मन में कोई डिक्री को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप उसका जो है कमेंट कर दीजिए, आप उसका कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। और प्रॉपर तरीके से अगर डिक्री के अंतर्गत कोई भी चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, प्रॉपर लेक्चर देखिए और प्रॉपर तरीके से जो है लेक्चरों में अगर आप जुड़े रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई ऐसा जो है क्वेश्चन अराइज हो रहा है जो आपके मन में है, डाउटफुल है, तो आप उसे जो है क्लियर करा लें। यहां पर हम देखेंगे अब जो ये तो एक हल्का सा जो है डिफरेंस हमारे मन में आ गया। अब हमें डिक्री की डेफिनेशन देखनी है। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं डिक्री की डेफिनेशन। डिक्री की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो है आपने कहा डिक्री इज अ फॉर्मल एडजुडिकेशन। आपने कहा कि देखिए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, इसका मतलब साफ है कि न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है विथ सो फार एज रिगार्ड ऑफ द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, जो उस न्यायालय से संबंधित है जो उसे अभिव्यक्त करता है, और विच डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज इन रिलेशन ऑफ एनी और ऑल मैटर्स कंसर्निंग द सूट्स। इसका मतलब जो सूट के अंतर्गत एक या अधिक या सभी जितने भी जो है वो कंट्रोवर्शियल जो है मैटर हैं, जितने विवादक मामले हैं, उनमें पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण करता है। और आपने साफ कर दिया उसे वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है, और इट में बी प्रिलिमिनरी एंड फाइनल। एक छोटी सी जो है वो एक जो है वो है, आपने कहा कि देखिए जो डिक्री है वो न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जो जहां तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, जो वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयित रूप से अवधारण करती है, और जो प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। तो ये एक पोर्शन है, इसी के हम एसेंशियल एलिमेंट निकालने हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि देखिए डिक्री की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 2 के साथ है। 2 क्लोज 2 के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि देखिए न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय होना चाहिए। इसका मतलब साफ है देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब साफ है कि यहां पर कोई जो है वो डिक्री जो है के आधार पे जो है कोई आपने साफ कर दिया, कोई स्टेटमेंट किया गया होगा, कोई जजमेंट दिया गया होगा जिसमें जो है वो न्याय निर्णय के रूप में वो निकल के आया होगा। तो ये कोर्ट के द्वारा, जिसे आप नॉर्मली कहते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा कोई एडजुडिकेशन किया जाना चाहिए, न्याय निर्णय होना चाहिए। दूसरी बात साफ है कि ऐसा न्याय निर्णय जो है वाद में होना चाहिए। सच एडजुडिकेशन मस्ट बी इन अ सूट। नॉर्मली सूट को यहां पर डिफाइन नहीं किया गया। सूट क्या है ये नहीं पता है, ये आप नॉर्मली जो है नोट डिफाइंड यहां पर जो है आपने साफ कर दिया। सूट जो है वो क्या है कि नोट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। एक बात फिर क्या है भाई, कैसे पता चलेगा? अगर सीपीसी में सूट डिफाइंड ही नहीं है
तो आपने कहा कि देखिए एक ये नॉर्मली तो कहते हैं कि वाद का मतलब सिविल वाद से, कुछ लोग कहते हैं कि एक सिविल ऐसी प्रोसीडिंग होती है जो प्रोसीड की जाती है जो बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, जो वाद पत्र प्रस्तुत करके जिस सिविल कार्रवाई को प्रारंभ किया जाता है उसे नॉर्मली जो है वो आप वाद कहते हैं, तो सूट कहते हैं। ये बात आपने साफ कर दी। नॉर्मली जो है कहने का मतलब यह है कि केवल एप्लीकेशन पे एडजुडिकेशन नहीं होना चाहिए, एक सूट का संस्थित होना जरूरी है। और सूट का मतलब यह है कि प्लेंट का प्रेजेंटेशन जरूरी है, प्लेंट का प्रेजेंटेशन जरूरी है। इस बात के लिए जब आप देखेंगे डिक्री के साथ आप कनेक्ट करेंगे ऑर्डर नंबर जो है वो ऑर्डर नंबर 4 सेक्शन नंबर 26 को, तो वहां भी आपको पता चलेगा सेक्शन नंबर 26 आपको कहता है कि आप सूट को जो इंस्टीट्यूट करेंगे वो बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट करेंगे और उसके जो फैक्ट हैं वो प्रूव करेंगे एफिडेविट से। और ऑर्डर नंबर 4 कहता है कि जो प्लेंट है आपका वो आप डुप्लीकेट फॉर्म में जो है प्रेजेंट करेंगे और उसे प्रिपेयर करेंगे ऑर्डर नंबर 6 और 7 के अनुसार, उसके अनुसार आप तैयार करेंगे और कोर्ट के सामने जो है रखेंगे या उसके ऑथराइज्ड व्यक्ति के सामने जो है उसे प्रेजेंट करेंगे। तो नॉर्मली आपने साफ कर दिया कि देखिए सूट के लिए जो प्लेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है, उस प्रोसीडिंग को आप नॉर्मली वाद कहेंगे और वाद में वो न्याय निर्णय होना चाहिए। ये बात आपने साफ कर दी। दूसरा पोर्शन फिर ये है कि एडजुडिकेशन तो हो गया और सूट में हुआ है, लेकिन उससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या फायदा हुआ। हमने जो है एक सूट लिखा, बाय इट डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज, जो है इसके द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण होना चाहिए। इसका मतलब जो है जो राइट्स हैं जो उस सूट को लेके बोथ पार्टीज के जो राइट अराइज हो रहे हैं, चाहे वो इंक्लूडिंग द जो है जो आपका जुरिडिक्शन है कोर्ट का या लिमिटेशन है या एनी अदर है, वो सारे राइट भी इसमें इंक्लूड हैं, उन सबको मिलाते हुए। इसका मतलब इसके द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का अगर अवधारण होना चाहिए, इसका मतलब साफ है कि सारे के सारे जितने भी राइट्स हैं जो उनके हों उस जो एक तरह से कंट्रोवर्शियल मैटर में, वो सब के सब जो है डिटरमाइन होने चाहिए। और नेक्स्ट पोर्शन में फिर कहता है कि सच डिटर्मिनेशन मस्ट बी कंक्लूसिव, ऐसा अवधारण निश्चायक होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि जब आप जो है जजमेंट प्रोनाउंस करेगा जज जो है, तो वहां पर जहां तक उसका जुरिडिक्शन है वो उस दशा में उसके जो है कंडीशन तक, उसकी अपनी लिमिटेशन तक वो फाइनल होना चाहिए, वो अंतिम होना चाहिए, वो कुछ छोड़ के ना चले। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर आपने साफ कर दिया वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो चुका है। और फिर क्या कहता है, न्याय निर्णय की एक औपचारिक अभिव्यक्ति विपरीत है। इसका मतलब उसका एक जो है एक्सप्रेशन भी होना जरूरी है, उसके एक फॉर्मेट के रूप में जो है वो निकल कर आना जरूरी है। इसका मतलब साफ है कि उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। और फिर कहता है कि डिक्री में भी प्रिलिमिनरी और फाइनल। यहां पर जो प्रारंभिक दशा है, कई बार हम देखते हैं कि जी प्रिलिमिनरी और फाइनल लिखा है, डिम जो है आपने पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल क्यों नहीं लिखा। तो पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल एक्सप्लेनेशन के साथ आगे इंक्लूड किया है। यहां जो डेफिनेशन में वो केवल आपको पहली जो कंडीशन दिखाई है वो जो है कहा है कि प्रिलिमिनरी और फाइनल। इसका मतलब साफ है कि जो डिक्री है वो प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। और फिर कहता है कि डिक्री इंक्लूड्स, डिक्री में शामिल हैं, क्या क्या शामिल है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। एक चीज आप देखेंगे कि देखिए नॉर्मली जो है दो टाइप की चीजें हैं। आपने कहा एक डिक्री होती है, एक डिम डिक्री होती है। डिक्री के लिए इसेंशियल एलिमेंट आपके पूरे हो चुके। डिक्री के लिए इसेंशियल एलिमेंट ये है कि पहले एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, उस कॉम्पिटेंट कोर्ट में एक सूट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, पार्टी को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोर्ट के द्वारा एक एडजुडिकेशन किया जाना चाहिए, उस एडजुडिकेशन से पार्टीज के राइट डिटरमाइन होने चाहिए, ऐसा डिटरमिनेशन कंक्लूसिव होना चाहिए, और फिर आपने साफ कर दिया उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। और फिर वो चाहे पार्ट जो है प्रिलिमिनरी हो जाए चाहे वो फाइनल हो जाए, ये बात आपने साफ कर दी। तो अब यहां पर लेकिन इंक्लूड्स करके कहा इसमें शामिल है। इसका मतलब भले चाहे ये इसके एलिमेंट्स पूरे ना भी हो तो भी जो है इसे आप कहेंगे डीम डिग्री। डीम डिग्री का मतलब डीम डिग्री को भी डिफाइन नहीं किया गया है, डीम डिग्री की डेफिनेशन यहां पर नहीं दी गई है। डीम डिग्री का मतलब ये होता है, इसका जो मीन्स है वो ये है कि देखिए आपने साफ कर दिया जो डिफाइन तो नहीं है, लेकिन यहां पर जो लॉ है या लेजिस्लेशन है वो प्रिज्यूम्ड करता है एज एन डिग्री। इसका मतलब साफ है कि डीम डिग्री की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन वो डिग्री जो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 2 के एलिमेंट्स को फुलफिल नहीं करती है या धारा 2 क्लोज 2 के तत्वों का पूर्ण नहीं करती है, लेकिन फिर भी विधि के द्वारा या विधायक के द्वारा कल्पना की जाती है, प्रज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि ये डिग्री है, तो उसे आप डीम डिग्री कहते हैं, उसे मान ली गई डिग्री कहते हैं। उसी प्रकार से यहां पर ये डिग्री के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना वो डिग्री के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। अब अगर आप एलिमेंट के हिसाब से देखें
एलिमेंट के हिसाब से तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में अभी सूट तो इंस्टीट्यूट हुआ ही नहीं, क्योंकि प्लेंट ही रिजेक्ट हो गया। और प्लेंट रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये तो कोज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो रहा था, या जो सूट आप लेकर आए, प्लेंट लेकर आए, वो बार्ड बाय एनी लॉ था, या फिर आपने वैल्यूएशन जो है वो कम की हुई थी, डायरेक्शन के बाद भी आपने पूरी नहीं की, या फिर वैल्यूएशन पूरी थी, आपने स्टाम्प पूरा नहीं लगाया, या ऑर्डर 7 रूल 9 को आपने फॉलो नहीं किया, या आपने उसे डुप्लीकेट रूप में प्रेजेंट नहीं किया, तो आपका प्लेंट रिजेक्शन में चला गया। अब प्लेंट चला गया रिजेक्शन में, तो इस वजह से जो है तो अभी तो ना तो हियरिंग की अपॉर्चुनिटी, ना ही अपने आप में सूट इंस्टीट्यूट हुआ, फिर कैसे डिग्री हो गई भाई? तो डिग्री जो है, क्योंकि यहां पर विधायिका के द्वारा, विधि के द्वारा सेक्शन नंबर 2 क्लोज 2 के अंतर्गत जो है ये लिख दिया गया कि डिग्री इंक्लूड्स, कि डिग्री में शामिल है क्या? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इसमें शामिल है, वाद पत्र का नाम मंजूर किया जाना, ऑर्डर 7 रूल 11 इसमें शामिल होगा। और फिर कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144, धारा 144 के प्रश्न का अवधारण। इसका मतलब साफ है कि धारा 144 का जो प्रश्न है वो नॉर्मली रेस्टिट्यूट करने से संबंधित है, प्रतिस्थापन। इसका मतलब साफ है कि अगर लोअर कोर्ट के द्वारा एक डिग्री दी गई थी और जो हायर कोर्ट है उसने अपील में उसे चेंज कर दिया है, तो वो जो हायर कोर्ट में जो डिग्री होल्डर बना है वो लोअर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है और ये कहता है कि अगर आप वो डिग्री मेरे फेवर में पास करते तो फिर मैं किस स्थान पर होता, किस प्लेस पर होता, मुझे वहीं पर पहुंचाओ, उस जो है स्थान में पहुंचाओ, इस आप रेस्टिट्यूशन कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि सेक्शन नंबर 144 का अगर क्वेश्चन कोई अराइज हो रहा है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं तो वो भी डिग्री है। तो ये दोनों चीजें जो है यहां पर इंक्लूड की गई हैं, ये डीम्ड डिग्री के अंतर्गत जो है शामिल होंगे। साथ ही साथ फिर क्या कहता है? ये कहता है कि डिग्री नॉट इंक्लूड्स, डिग्री में क्या शामिल नहीं है, क्या चीजें ऐसी हैं जो डिग्री में शामिल नहीं है, वो यहां पर हम देख रहे हैं कि एडजुडिकेशन विच अपील लाइज एज एन ऑर्डर अपील। इसका मतलब न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। कोई ऐसा न्याय निर्णय है जिसकी अपील जो होती है वो आदेश की अपील की भांति होती है, तो इसका मतलब साफ है कि उसे यहां पर जो है डिग्री में शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि देखिए, अगर वो एडजुडिकेशन जरूर है लेकिन उसकी अपील एज एन ऑर्डर होती है तो फिर भाई ऑर्डर है, वो फिर ऑर्डर के साथ जाएगा, फिर डिग्री तो नहीं है। तो फिर डिग्री नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि उसे डिग्री में शामिल यहां पर नहीं किया गया। और नेक्स्ट कहता है कि एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट या व्यतिक्रम के लिए खारिज किए जाने का जो आदेश है वो भी डिग्री में जो है शामिल नहीं है। इस तरीके से हमने देखा कि जो डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 क्लोज 2 के अंतर्गत टोटल 6 एलिमेंट्स हमने इसके देख लिए, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हैं। 2 चीजें हमने इंक्लूड जो है वो कर दी, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्शन नंबर जो है वो जो है आपने कहा 144 क्वेश्चंस। और क्या क्या इंक्लूड नहीं है, 2 चीजें यहां पर इंक्लूड नहीं की गई हैं, एक वो एडजुडिकेशन विच अपील लाइज एज एन ऑर्डर अपील और दूसरा एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, वो भी आपने साफ कर दिया कि वो इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से जो है पूरे के पूरे तरीके से जो डिग्री की डेफिनेशन है उसका ऑर्डर का और डिग्री का जो है डिफरेंस भी मैंने बता दिया और आपको इसके एलिमेंट्स भी आपको बता दिए। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो फिर आप उसे जो है मैसेज छोड़ दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए। और साथ ही साथ जो है अभी जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें अभी हमारी बहुत सारी चीजें इसमें बची हुई हैं। डिग्री के अंतर्गत प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है, फाइनल डिग्री क्या होती है, डीम्ड डिग्री क्या होती है, डीम्ड डिग्री के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में क्या डिफरेंस है, ये सारे क्वेश्चन जो है अराइज होंगे, लेकिन ये एक लेक्चर में नहीं हो सकते। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने मैंने रखूंगा, प्रॉपर तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, वो ये इंफॉर्मेशन है कि देखिए जो इवनिंग बैच है वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि देखिए सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी हमने सुबह का जो बैच है 8 बजे से 10 बजे तक का जो बैच है, जो 8 AM टू 10 PM ये वाला जो पोर्शन है जो हमने अभी स्टार्ट किया है, अभी उसे 2 दिन हो चुके हैं, उसमें हम सीपीसी स्टार्ट कर चुके हैं। अब एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है जो स्पेशली जो है वो एपीओ के लिए बनाया गया है। हालांकि पीसीएसजे एचजेएस वाले लोग भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एपीओ के लिए केवल उन लोगों के लिए खास तौर पे जो जिनका एक्सपीरियंस पूरा नहीं है, या जो गवर्नमेंट जॉब में है, या जो एडवोकेसी कर रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता है, तो इवनिंग का जो बैच है उन लोगों के लिए बनाया गया है। और इसका टाइम 4:30 बजे से जो है आपने साफ कर दिया 4:30 जो है 4:30 बजे से लगा के जो है 6 o'clock 6 बजे तक का जो है टाइम रहेगा। और इसमें सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये जो है आप जो है इसे देखेंगे 2023 में ये अधिनियम आया है, इसका बैच स्टार्ट होगा मंडे से। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसका मैसेज छोड़ दें, उसमें जो है वो ज्वाइन कर लें। अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत बेटर है, अगर नहीं कर सकते तो जो है ऑनलाइन क्लास भी जो है वो हमारे ऐप पे जो है अवेलेबल है। फास्ट माइंड लॉ एकेडमी का ऐप बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर नहीं भी कर सकते तो फिर जो है यूट्यूब के माध्यम से कोई ऐसी क्वेरी आपकी आती है जिसे आप पूछना चाहते हैं तो उससे पूछ लीजिए। थैंक यू।